इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 7 वचन। हाँ। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में, बस किन बातों के विषय में? उन बातों के विषय में वो बातें जो बातें परमेश्वर ने किससे कहा था? नूह से कहा था। ठीक, अभी हमने जब देखा था हाबिल के जीवन को तो यहां कुछ कहा नहीं गया था। उसके बाद हमने हनोक के जीवन को देखा, यहां पर भी परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। जब भेंट चढ़ाने की बारी आई, देने की बारी आई, तो परमेश्वर ने देने के विषय में नहीं कहा। ठीक है, उसके बाद जब चलने की बारी आई तो परमेश्वर ने नहीं हनोक को बोला कि तू मेरे साथ चल। ठीक है, दोनों केस में परमेश्वर ने कुछ भी कमांड्स नहीं किया, मतलब कुछ भी आदेश नहीं दिया, कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया या कुछ भी करने के लिए नहीं बोला। लेकिन तीसरा किरदार जो है, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरे किरदार में परमेश्वर अपनी कुछ बातों को रख रहा है, अपनी कुछ वचनों को रख रहा है। और वो वचन क्या है? ठीक है, परमेश्वर ने उससे कहा था, क्या कहा था? हम सब जानते हैं। नूह का जब हम नाम लेते हैं तो नूह ने क्या बनाया था? एक जहाज को बनाया था, और अपनी मर्जी से नहीं बनाया था। नूह, बाइबल बताती है कि उस जहाज को परमेश्वर ने नूह से कहा था कि देख, तुझे एक जहाज बनाना है। तो यहां पर क्या लिखा है? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए क्या किया? जहाज को बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। पहली चीज, आज हम नूह के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे। पहले हम नूह के जीवन को देखेंगे, उसके बाद हम अपने जीवन को देखेंगे। सबसे पहली चीज, नूह ने क्या किया? परमेश्वर ने जो उससे कहा था उस बातों को करने के लिए उसको दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा था। परमेश्वर ने कहा बारिश होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है, इतनी होगी कि पूरा पानी पानी हो जाएगा, लेकिन तुझको जहाज बनाना है और जितने लोग जहाज के अंदर रहेंगे उन सबको मैं सुरक्षित रखूंगा, बचा करके रखूंगा। लेकिन वहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं थी, ना ही कोई ऐसा मौसम बना हुआ था कि नहीं आज बारिश होने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी नूह ने क्या किया? उसके ऊपर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास कैसा वाला विश्वास किया इसने? जैसे हाबिल ने कौन सा विश्वास किया था? देने वाला विश्वास किया था। हनोक ने कैसा विश्वास किया था? चलने वाला विश्वास किया था। लेकिन यहां नूह का विश्वास जो है वो भी एक हमें सीख को देता है। और नूह का जो विश्वास है वो कौन सा वाला विश्वास है? कार्य करने वाला विश्वास। ठीक है, नूह का जो विश्वास है, नूह का विश्वास हमको क्या सिखाता है? कार्य करने का। अगर परमेश्वर हमसे और आपसे कुछ बातों को बोलता है, नूह ने क्या किया? परमेश्वर ने जो बोला उसके अनुसार उसने क्या किया? लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, लकड़ी जमा करना शुरू कर दिया, अपने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि देखो हमको बनाना है, मेरी सहायता करो, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। और वो अपनी टीम को इकट्ठा करने लगा और लगा है जहाज बनाने के लिए। ठीक है, उसको कुछ भी, एक भी मौसम नहीं दिख रहा था, ना ही कोई परिवर्तन दिख रहा था, ना ही कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी निशानी नहीं दिख रही थी जिसके द्वारा वो कह सके कि नहीं, परमेश्वर ने जो कहा है वो सच है। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। वापस पढ़ेंगे कि 7 वचन को। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई नहीं पड़ती थी, ना ही दिखाई देने का कोई चिन्ह था, होने वाली चीजों का कोई चिन्ह भी नहीं था, उस समय उसने क्या करना शुरू किया? सिर्फ विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास के साथ साथ उसने कार्य भी करना शुरू किया। जाग रहे हैं? पहली चीज जो नूह का जीवन हमें इस बात को सिखाता है, जैसे हाबिल का जीवन हमें देना सिखाता है, हनोक का जीवन हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना सिखाता है, वैसे ही नूह का जो जीवन है वो हमें क्या करना सिखाता है? परमेश्वर के कार्यों को करना सिखाता है। परमेश्वर हमसे जो कहता है हमको उसके अनुसार कार्य को करना है। अगर हम अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, फलवंतता को देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ विश्वास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास के साथ अपने कदमों को उठाना पड़ेगा। जैसे आज हर एक वचन को प्रतिदिन हम और आप परमेश्वर के कुछ ना कुछ भेद को, कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो हम सीख रहे हैं। भले हम पूरे 1.5 घंटे कुछ बातों को सीखें अथवा ना सीखें, कितना सीखते हैं कितना नहीं सीखते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसा वचन, कोई एक ऐसा बीज तो आपके हृदय में गिरता होगा जो कि फलवंत होता है। जागरे, और जो बीज आपके हृदय तक पहुंच जाता है उस बीज को अब आपके, उस बीज के अनुसार अब आपको कार्य करना है। जैसे नूह के पास पहुंचा कि देख मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने पर हूं, और वही बारिश से करने पर हूं, पानी से करने पर हूं।
नूह ने क्या किया, सिर्फ विश्वास नहीं किया परंतु विश्वास के अनुसार उसने कार्य करना भी शुरू किया। लकड़ियां इकट्ठा करने लगा, पेड़ों को काटने लगा और सामान सारी चीजों को एक एक करके इकट्ठा जमा किया और उसके बाद फिर बनाना शुरू किया। और उसके बाद जब वो पता है जब वो बना रहा था तो परमेश्वर उसकी अगुवाई भी कर रहा था, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है। अगर आप उत्पत्ति किताब में जाके पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि उसके बाद ना जब उसने विश्वास से कदम बढ़ाया ना तो उसके बाद परमेश्वर उसकी अगुवाई करने लगा। एक खिड़की बनाना, ज्यादा खिड़की मत बनाना, एक दरवाजा बनाना, इतना पार्टीशन बनाना, अंदर कितने रूम होने चाहिए, इतना कितना कितना पार्टीशन, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबा, इस सारी चीजों को क्या करने लगा, परमेश्वर बताने लगा। जाग रहे? जब आप परमेश्वर की एक बीज आपके पास आता है और उस एक बीज यानी कि एक वचन के अनुसार अगर आप करने के लिए किसी बात का निर्णय लेते हैं और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो याद रखिए उस कदम का परमेश्वर आदर करता है और उसके बाद परमेश्वर क्या करता है, आपको आगे और अगुवाई करने लगता है। अगर आप चाहें कि नहीं परमेश्वर आपको आने वाले 5 साल की अगुवाई कर दे, 2 साल की अगुवाई कर दे, नहीं चलो 3 साल की कर दे, चलो 1 साल की कर दे, 6 महीने की बता दे कि प्रभु क्या प्लान है। जाग रहे? परमेश्वर ऐसा नहीं करता, परमेश्वर का ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आप विश्वास से कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर आगे जाकर के आपकी अगुवाई करेगा। जाग रहे? परमेश्वर आपको अभी से नहीं बता देगा। आपको अगर सेवकाई की बुलाहट को दिया है परमेश्वर ने पूरे भारत भर में यात्रा करने के लिए, तो पहले आपको उस यात्रा के लिए अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा। हां, जब आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे तब परमेश्वर आदर करेगा। अगर आप निर्णय लेते हैं, हनोक के जीवन से पिछले सप्ताह सीखा आपने कि नहीं मुझे परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परिवार ये तमाम समस्याओं के होते हुए भी मुझे परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तो जैसे ही आप इस निर्णय के अनुसार, इस वचन को सीखे अनुसार आप कदमों को बढ़ाएंगे ना, तो जैसे ही आप पहला कदम आपको कठिन लगेगा, दूसरा कदम कठिन लगेगा, लेकिन तीसरे कदम में आप अपने साथ एक परमेश्वर की अद्भुत और सामर्थ को पाएंगे। जाग रहे? अगर आप निर्णय लेते हैं हाबिल के समान कि नहीं मुझे परमेश्वर को देना है, तो हो सकता है आपके पास पर्स खाली हो जाए, हो सकता है आपके पास समय ना बच रहा हो, जो भी आप देते वो कुछ भी आपके पास ना हो रहा हो, लेकिन 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन आप अपने पास एक अद्भुत सामर्थ को पाएंगे, एक अद्भुत उपस्थिति को पाएंगे। जाग रहे? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने जो वचन सुना उसके अनुसार आप जब करने के लिए कदम बढ़ाए तो थोड़ा सा कठिन आपको हुआ, लेकिन उसके बाद परमेश्वर आपको वैसे ही नहीं छोड़ देगा। उसके बाद परमेश्वर आपकी खुद सहायता करने के लिए उतर आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसा नूह के साथ में हुआ, नूह को परमेश्वर ने वचन बताया कि देख भाई बारिश से ऐसा होने वाला है, उसके बाद उसने ठीक काम शुरू कर दिया, लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर फिर आता है, ऐसे डिजाइन करो, इतना लंबा बनाओ, इतना चौड़ा बनाओ, देखो ऐसा करना। फिर दूसरे दिन आता, फिर तीसरे दिन आता, देखो एक खिड़की रखना, यहां वहां खिड़की नहीं रखना, साइड में नहीं, एक ही खिड़की रखना। जाग रहे? कभी अपन अध्ययन करेंगे एक खिड़की का मतलब क्या है। जाग रहे? क्यों वहां पर इतना बड़ा जहाज होने के बावजूद भी उसमें एक ही खिड़की बनाया गया। जाग रहे? हाँ। ठीक, वापस पढ़ेंगे उसको 7 वचन को। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। इस बात को याद रखिएगा। आज तो बहुत बार हमको दिखाई भी पड़ देते कि नहीं यहाँ ये काम करना है, वो काम करना है। यहां पर तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी करने के लिए निर्णय ले लिया, फिर भी आगे जा रहा है, फिर भी शुरू कर दिया। ठीक, आगे चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। पहली चीज उसने क्या किया, कार्य किया, और सिर्फ अपने लिए नहीं किया लेकिन अपने परिवार के लिए भी किया। देखिए, जब आप परमेश्वर की बात को सुन करके उसके अनुसार करते हैं ना, तो आप अपने परमेश्वर के वचन को जब मान रहे हैं ना, तो आप अपने परिवार की चिंता को भूल जाइए। परमेश्वर परिवार से हमको अलग नहीं करवाता है। आपको लगेगा जरूर, अरे मैं परिवार का काम करने वाला था, मैं परिवार का पालन पोषण करने वाला था, परमेश्वर ने कहां इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए फंसा दिया मुझे। जाग रहे? हो सकता है उसके पत्नी, बच्चे लोग और जितने भी उसके परिवार रहे होंगे, सब लोग बोल रहे होंगे अरे काम धंधा करना चाहिए, तुम कहां पर ये जहाज बनाने के लिए लग गए। जाग रहे? उसको भी लग रहा होगा। आज बहुत बार हमको भी लगता है अरे हम अपने काम धंधे को छोड़ करके, अरे हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके कैसे परमेश्वर के काम को करने में लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी चीज जो इसने किया, नूह ने किया, वो ये किया कि अपने साथ साथ परमेश्वर के वचन को तो पूरा किया, लेकिन अपने परिवार की भी इसने क्या किया, सुरक्षा किया। वापस पढ़ेंगे क्या उसको? हाँ, दिखाई नहीं पड़ती थी। और उसके बाद अपने घराने के बचाव के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए। जाग रहे? आज परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आप ऐसा विश्वास करना है
जैसा विश्वास यहां नूह ने किया ना, अपने घराने को बचाना चाहते ना, तो सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के साथ कार्य भी काफी है। परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है ना कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहां पर नूह ने भी वही किया, अपने परिवार को बचाने के लिए क्या किया, अपने उस जहाज का बनाने का निर्माण काम शुरू कर दिया। जाग रहे हैं? पहली चीज, परमेश्वर की आवाज जब आती है हमें उस पर विश्वास करना है और उसके अनुसार कार्य करना है। तो नूह का जीवन हमें किस बात को सिखाता है? पहली बात, हमको सिर्फ विश्वास नहीं करना है परंतु कार्य करना है। जो भी आप तक पहुंच रहा है, जो बात भी आप रिसीव कर पा रहे हैं, उसके अनुसार अपने कदमों को बढ़ाना है। ठीक है। दूसरी चीज कि नूह ने सिर्फ परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार को भी क्या कर लिया? बचा लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है चर्च। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, हम अपने दम पर या हम अपने विश्वास के आधार पर कर लेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने परिवार का संचालन कर लेंगे, हम उनको बचा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने कदम को बढ़ाते हैं ना, जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं या सेवा करते हैं ना, तो आपका परिवार ऑटोमेटिक सेव होता चला जाएगा। अगर आपको लग रहा नहीं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे इनका क्या होगा, अपनों का क्या होगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे परिवार के बचाव के लिए भी मैंने योजना बना करके रखी है। जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? परिवार को बचाए, उसके आगे बचाव के लिए जहाज बनाए और उसी के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। संसार को क्या किया? दोषी ठहराया। संसार को क्या किया? दोषी। हाँ, अब पता है यहां पर संसार को दोषी कैसे ठहराया? क्योंकि संसार विश्वास नहीं कर रहा था। संसार विश्वास नहीं कर रहा था, उसको पागल बोल रहा है, अरे अभी बारिश नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या किया? उन सब लोगों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। जाग रहे हैं? जब जैसे बारिश शुरू भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही लोग क्या कर रहे हैं? जहाज पर चले जा रहे हैं। बारिश होने पर जहाज पर नहीं गए। आपको पता है जब बारिश होती है तब अपन छत्ता निकालते हैं या रेनकोट निकालते हैं। ऐसा ही होता है ना कि धूप निकली और अपन घर से बोलेंगे नहीं रेनकोट लेकर के चलते हैं, नहीं बारिश वाला छत्ता लेकर के चलते हैं, छतरी लेकर के चलते हैं। ऐसा बोलेंगे क्या अपन? ऐसा करते हैं क्या अपन? नहीं करते। लेकिन आपको मालूम है नूह ने एक और चीज किया था, अपने विश्वास का अद्भुत प्रमाण दिया था, और वो ये था कि बारिश की एक बूंद भी, एक भी मौसम नहीं बना हुआ था, और उस बिना मौसम के वो नूह जहाज के अंदर गया और एक दिन दो दिन नहीं परंतु बहुत सालों तक वहां पर रहा। जाग रहे हैं? हाँ, जब अपन उत्पत्ति की किताब अध्ययन करते वहां पता चलता है कि जहाज के अंदर रहने के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि जहाज बन गया, सब लोगों को अंदर लेकर के आ गया, उसने सारे जानवरों को अंदर लेकर के आ गया, उसके बाद बारिश चालू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वहां जहाज के अंदर भी उनको क्या करना पड़ा था? वेट करना पड़ा था। जहाज के अंदर भी उनको क्या करना पड़ा था? इंतजार करना पड़ा था। जहाज के अंदर पहुंचते ही बारिश शुरू नहीं हो गई थी, जहाज के अंदर पहुंचते ही वर्षा शुरू नहीं हो गई थी। नहीं, जहाज के अंदर पहुंचने के बाद भी उनको कई वर्ष लगे थे। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद बारिश शुरू हुआ था। जाग रहे हैं? और जब शुरू हुआ ना, जितने दिन वहां पर रहे उतने दिन बाहर के लोग क्या, अरे ये लोग पागल हैं, ये अभी बारिश नहीं हो रही, जबरदस्ती 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, जबरदस्ती 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 करे जा रहे हैं। दरवाजा बंद कर लिए हैं, जहाज के अंदर है, जैसे बारिश हो रही होगी। ठीक है, इस तरीके का। और आगे क्या लिखा है? उसके द्वारा उसने संसार को क्या कर दिया? दोषी ठहराया। इस बात को समझिए। आज हो सकता है जब आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, है ना, ये भी कर रहा है, इसका जीवन हमें करना सिखाता है, इसका जीवन हमें विश्वास में रहना नहीं सिखाता, इसका जीवन हमें विश्वास के साथ साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलने के साथ साथ, इसका जीवन हमको क्या सिखाता है? कार्य करना। विशेषकर नूह का जीवन कार्य करने के विषय में हमको फोकस करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया? सिर्फ विश्वास नहीं किया परंतु क्या किया? शत्रु के मुंह को बंद भी किया। हो सकता है आज आप परमेश्वर के काम को कर रहे होंगे, हो सकता है आज आप परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे होंगे, हो सकता है आराधना कर रहे होंगे, हो सकता है प्रार्थना का जीवन होगा या प्रार्थना का आपका बोझ होगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है आप संदेशों को तैयार करते होंगे, हो सकता है आप टीचर होंगे, हो सकता है आप पास्टर होंगे, आप कोई भी किसी भी रीति से काम क्यों ना कर रहे होंगे, परमेश्वर का कार्य क्यों ना कर रहे होंगे। और एक और चीज, आप अपने जीवन में उसका प्रतिफल भी नहीं देख रहे होंगे। जैसे यहां पर नूह ने जहाज बना लिया, कोई प्रतिफल नहीं आया, कोई बारिश की बूंद नहीं आई, उसके बाद वो सबको लेकर के जहाज के अंदर चला गया, उसके बाद भी 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 6 महीना निकल गया, साल भर निकल गया, लेकिन उसके बाद भी बारिश नहीं हो रही है। मतलब उसने इतनी मेहनत करके उस जहाज को बनाया, सबको इकट्ठा किया। जाग रहे? यस। हाँ, सब लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद जहाज में भी चला गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वचन को पूरा नहीं कर रहा, फिर भी बारिश नहीं हो रही है। सोच करके देखें,
उसकी सिचुएशन को, उसके हालात को। जाग रहे हैं? एक दिन दो दिन की बात नहीं है, सालों हो गए, बारिश नहीं हो रही है। जाग रहे हैं? हाँ, उस समय लोग क्या बोल रहे हैं, कितना मजाक उड़ा रहे होंगे, गांव वाले, मोहल्ले वाले, नगर वाले। आज आपका भी बहुत बार उड़ाते हैं ना, अरे इतने साल से प्रभु की सेवा कर रहा है, अरे इतना परमेश्वर के लिए भागता है, अरे इतना परमेश्वर के लिए फालतू पैसा खर्चा करता है, यहां जाता है वहां जाता है, इसके साथ भलाई करता है, उसके साथ भलाई करता है, और इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। अरे देख आज भी ये वही है, आज भी कोई आशीष नहीं है, अरे आज भी इसका जीवन वैसे ही वैसे ही है। बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपका ठीक समय आने पर है। जाग रहे हैं? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य कर रहे हैं ना, उसने कहा तुम्हें जाकर के फल लाना है, तो आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करने में लगे हुए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, मध्यम कम्र का काम कर रहे हैं या हाई लेवल का काम कर रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवकाई का कोई सा भी भाग बन करके अगर कार्य कर रहे हैं ना, तो निश्चय जानिए आज आशीष नहीं दिख रही होगी, कल आशीष नहीं दिख रही होगी, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए एक निश्चित समय ठहराया है। आपको मालूम है, शत्रु के मुख बंद करने के लिए भी परमेश्वर ने एक दिन ठहराया था, जिस दिन बारिश की पहली बूंद गिरी थी। जाग रहे हैं? उस समय लोगों ने तैयारी नहीं किया था, लेकिन इसके पास तैयारी थी। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको पहले क्यों बता दिया, पहले क्यों ये सब चीजों को बता दिया? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कोई सरप्राइज नहीं करना चाह रहा था। जाग रहे हैं? परमेश्वर आपने लोगों की पहले से तैयारी कराता है। सामने ट्रेन खड़ी है और आप तैयारी करेंगे क्या? नहीं। आज एग्जाम है, बच्चे लोग आज एग्जाम है और आज बच्चे स्कूल जाने से पहले तैयारी करते हैं क्या? नहीं। जाग रहे हैं? मैडम टीचर को मालूम है कि इनको तैयारी करने के लिए कुछ समय चाहिए, तो साल भर 6 महीने पहले, 3 महीने पहले टाइम टेबल दे देंगे कि देखो इतने तारीख को ये क्लास का पेपर रहेगा, ये सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, और उस बीच वो लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं और उस पेपर की तारीख का वेट करते हैं कि नहीं एक दिन है। मैडम लोग ने, टीचर लोग ने क्या करके रखा है, नियुक्त करके रखा है कि 19 तारीख से 20 तारीख से जो भी डेट है उस तारीख से वो क्या लेंगे, एग्जाम लेंगे, और किस विषय का लेंगे ये भी बता दिया गया है। लेकिन करना क्या है, बच्चों को सिर्फ तैयारी करना है। तो परमेश्वर ने भी एक दिन एक तारीख नियुक्त करके रखी थी बारिश होने की, लेकिन जिनको तारीख नहीं मालूम थी, जाग रहे हैं, वो लोग हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नूह, जिसने विश्वास कर लिया था और इस विश्वास से कार्य कर रहा था और कार्य करता गया, कितना भी समय होता गया, उसने ठान लिया था, नहीं, परमेश्वर ने बोला है करेगा, परमेश्वर ने बोला है करेगा, और वो विश्वास के अनुसार कार्य करे जा रहा। और एक दिन बारिश हुई, पहली बूंद आई, दूसरी बूंद आई, और उसके बाद इतनी सारी बूंदें आई, सब लोगों के मुंह क्या हो गए, बंद हो गए। तो ठीक उसी प्रकार आज जो लोग आपको नीचा देख रहे हैं, आज जो लोग बोल रहे हैं अरे इसके घर में आशीष नहीं है, इसके परिवार में आशीष नहीं है, इसके व्यवसाय में आशीष नहीं है, यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि अगर आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर जो आपको प्रतिदिन बोल रहा है उसके अनुसार अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं परमेश्वर का बेटा होने के नाते इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि हर एक वो आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा करके रखी है, नियुक्त करके रखी है, वो आप शीघ्र प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन। जाग रहे क्यों? क्योंकि आप खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आप सिर्फ विश्वास करके नहीं बैठे हुए हैं, परंतु आप विश्वास से कदम को बढ़ा रहे हैं। जाग रहे हैं? तीसरा कैरेक्टर जो विश्वास की श्रेणी में, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला कैरेक्टर हमको देना सिखाता है, दूसरा कैरेक्टर हमको परमेश्वर के साथ चलना सिखाता है, और तीसरा कैरेक्टर हमको परमेश्वर के साथ परमेश्वर के कार्यों को करना सिखाता है। अब वो काम कैसा भी क्यों ना हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी काम क्यों ना हो, वो काम हमको क्या करना सिखाता है, परमेश्वर के कार्यों को करना। और इसके द्वारा हमने इस बात को भी सीखा कि इसके साथ साथ ना हम अपने आसपास के, हमारे चर्च के परिवारों को, हमारे ग्रुप के परिवारों को, हमारी यूनिटी, कोई भी परिवार हो, चाहे वो आपका भौतिक परिवार क्यों ना, मतलब जो आप जिस घर में रहते हैं वो वाला परिवार ही क्यों ना हो, वो सारा का सारा परिवार बचा लिया जाएगा। कैसे बचा लिया जाएगा? जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे। जाग रहे? लेकिन आज शत्रु शैतान पता है क्या बोलता है, नहीं तुम बाहर का काम करो तब परिवार में रोटी आएगी, तब परिवार में खाना आएगा, ये बोलता है शत्रु शैतान। लेकिन परमेश्वर बोलता है अरे मेरी खोज करो ना, रोटी तो तुम्हारे पास खुद चल के आएगी। जाग रहे? ये परमेश्वर बोलता है। मत्ती रचित समाचार में पढ़ लीजिएगा कि मेरे काम को करो, मेरे राज्य को खोजो, मेरे काम को फैलाओ, ऑटोमेटिक सारी चीजें आएंगी, ऑटोमेटिक सारी चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान सब आएगा। जाग रहे? लेकिन पहले मेरे पीछे तो चलो। जाग रहे? आगे पढ़ेंगे जल्दी से। यस। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, 7 वचन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पढ़ेंगे। और उस धर्म का वारिस हुआ
जो विश्वास और से उसके होता है। द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसके आगे पढ़ना है अपने को। और उस धर्म का वारिस हुआ हाँ। जो विश्वास से होता है। और उस धर्म का क्या बन गया? वो वारिस हुआ, वारिस बन गया, संतान बन गया। और आगे जो विश्वास से होता है। जो विश्वास से आता, मतलब इस वजह से उसको विश्वासियों की श्रेणी में, लिस्ट में नाम दर्ज कर लिया गया। जैसे हाबिल को देने के द्वारा, हनोक को चलने के द्वारा विश्वासियों की श्रेणी में नाम है, ठीक है, वैसे ही नूह को कार्य करने के द्वारा विश्वासियों की श्रेणी में नाम दर्ज कर दिया गया। ठीक है। अगर आज आप तीनों में से अगर किसी एक स्तर में या किसी एक प्रकाशन के अनुसार भी अगर आप अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, या तो देने के द्वारा, या तो चलने के द्वारा, या तो कार्य करने के द्वारा, तो निश्चय जानिए कि आपका भी नाम जीवन की किताब में लिख जाएगा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ये वचन आप तक क्यों पहुंच रहा है? इन वचनों का प्रकाशन आप तक क्यों पहुंच रहा है? इन विश्वासियों का उदाहरण आप तक क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको इन तीनों क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखना चाहता है। जाग रहे हैं? हो सकता है हाबिल की तरह आप कार्य ना करें और नूह की तरह आप क्या ना करें, परमेश्वर के साथ साथ ना चलें। समझ में आ रहा है? लेकिन किसी ना किसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको देखना चाहता है। तभी के लिए इनके जीवन से परमेश्वर आपको और हमको कुछ ना कुछ बातों को सिखा रहा है। जाग रहे हैं? आगे चलेंगे कि जल्दी से? एक और किरदार को देखेंगे। कितने देख चुके हम? 3 किरदार। ठीक है। पहले किरदार किसका है? हाबिल का। हाबिल का किरदार हमको, हाबिल का जीवन हमको क्या सिखाता है? हाबिल का विश्वास हमको क्या सिखाता है? जोर से बोलेंगे। परमेश्वर को देना। परमेश्वर को देना सिखाता है। ठीक है। उसके बाद कौन सा था? हनोक का जीवन। हनोक का विश्वास हमको क्या सिखाता है? परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ साथ चलना सिखाता है। तीसरा नूह का जीवन। नूह का विश्वास का जीवन हमको क्या सिखाता है? कार्य करने वाला। परमेश्वर के कार्यों को करना सिखाता है। ठीक है। अब चौथे किरदार को देखेंगे जल्दी से। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ। विश्वास ही से अब्राहम, हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में मिलने वाला था। जिसे क्या करने वाला था? मिरास में लेने वाला था। हाँ। यह न जानता था कि किधर जाता हूं। बस इस वचन को आप उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में 15 अध्याय में, इन जगहों पर 12 से 15 अध्यायों में पढ़ सकते हैं। 12 के पहले से भी स्टार्ट है और 15 में भी आगे जाकर के है। ठीक है। लेकिन हम इनसे सीखेंगे क्या? पहली चीज, जैसे इन तीनों का जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, वैसे ही अब्राहम का जीवन भी, अब्राहम के जीवन का भी, अब्राहम के विश्वास का भी जो निचोड़ है वो एक निचोड़ है और उसका जीवन भी हमको कुछ सिखाता है। नंबर 1, अब्राहम का जीवन, अब्राहम का विश्वास का जीवन हमें आज्ञा मानना सिखाता है। लिख लेंगे, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लेंगे, है ना। चौथा किरदार का जीवन हमको क्या सिखाता है? अब्राहम का जीवन हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाता है। ठीक है। तो क्या किया था इसने? नंबर 1, कैसे, क्यों इतना महान? भैया हम भी परमेश्वर की बात को मानते हैं, हम भी परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम भी परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर जो हमसे बोलता है उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर जो हमको करने बोलता है हम करते हैं। लेकिन इसका जीवन क्यों विश्वास की श्रेणी में आ गया? क्यों इसका जीवन हमको आज्ञा मानना सिखाता है? उस बात को देखेंगे आज, पढ़ेंगे वापस। विश्वास ही से हाँ। अब्राहम जब बुलाया गया हाँ। तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह आज्ञा मानकर, इसका जीवन, इसका विश्वास का जीवन हमें आज्ञा मानना सिखाता है। ठीक है। तो कैसी आज्ञा मानना, इस चीज को भी देखेंगे। हाँ। आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। आगे। और यह ना जानता था कि मैं जानता नहीं था। ध्यान से सुनिए, कैसे कामों को करना है, कैसी आज्ञा को मानना है। उस आज्ञा का ना हमको शुरू दिख रहा है, ना उसका एंड दिख रहा है। उस नगर का जो उसको मिरास में मिलने वाली थी, उस देश में जहां पर उसको जाना था, परमेश्वर ने बोला निकल, रीवा जा, एमपी जा, यूपी जा, कानपुर जा, नागपुर जा, हैदराबाद जा, कहां जा नहीं बताया, बस निकल। जाग रहे? क्या बोला परमेश्वर ने? इस देश से निकल जा, अपने नगर से निकल जा। अब कहां जाना है, किस ओर कदम बढ़ाएं, ये उसको नहीं बताया। जाग रहे? लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस बात को माना। परमेश्वर ने जितना बोला उसने उतने कदम को बढ़ाया। आज्ञाकारिता वो होती है कि परमेश्वर जो बोल रहा है, जितना बोल रहा है उतना करना। निर्भरता वाली आज्ञा पालन किया उसने।
क्या किया? आज्ञा पालन उसका जीवन हमको अगर सिखा रहा है तो कैसी वाली आज्ञा पालनता? निर्भरता वाली आज्ञा पालनता। अगर परमेश्वर ने बोला यहां से निकल तो उसने नहीं पूछा। हमसे अगर बोलेगा भैया कहीं चलना है, जाग रहे हैं, हम बोलेंगे हाँ चलते हैं भैया, ठीक है कि नहीं? हाँ जाग रहे हैं। अभी कल हमको बाहर जाना था तो एक भाई से बात हुई, उन भाई ने बोले चलना है। मैंने कहाँ चलना है? ठीक है, क्या पहले क्या किए? पूछे कहाँ जाना है, ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं जी? समझ में आ रहा है? हाँ हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन सी वाली आज्ञाकारिता को चाहता है, कौन सी वाली आज्ञा पालन को चाहता है? जिस पर हमारा पूरा का पूरा क्या हो? निर्भर हो, जिसमें हमारा पूरा पूरा निर्भर नजर आए कि हम परमेश्वर आप पर निर्भर हैं। सोच करके देखिए, आपको कोई कहीं चलने बोलेगा, आप पूछते हैं, सीधी सी बात है, कहां चलना है, कैसे चलना है, ठीक है कि नहीं, क्या क्या लेके चलना है, ये सब पूछेंगे। सामान लेके चलना है, कपड़े लेकर के चलना है, क्या चलना है, पूछेंगे, उसके बाद ही आप चलेंगे, उसके बाद अपना बैग तैयार करेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन अब्राहम के आज्ञाकारिता कुछ ऐसी अद्भुत आज्ञाकारी था कि वो निर्भरता को दर्शाती थी। प्रभु आपने बोला उठो चलो, हम चलना शुरू कर दिए, गलत जाएंगे आप खुद बताओगे। जाग रहे? वहां पर ऐसा लिखा, उत्पत्ति किताब में आप पढ़िएगा 12 अध्याय में, वहां पर वो जानता नहीं था कि कहां जाना, लेकिन फिर भी चल दिया। तो आपको और हमको कैसे परमेश्वर की बात को मानना है? परमेश्वर से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है। प्रभु ये होगा तो करेंगे, वो होगा तो वैसा करेंगे, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर ने बोला अगर आज तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो। अगर आज परमेश्वर आपको कुछ बलिदान करने कहता है, आज अगर परमेश्वर आपको कुछ बुरी आदत को छोड़ने कहता है, आज अगर परमेश्वर आपको कुछ देने के लिए बोलता है, आज अगर परमेश्वर आपको अपने साथ साथ चलने के लिए बोलता है, तो आपको बिल्कुल सोचा विचारी नहीं करना है, बस चलना शुरू कर देना है, बस देना शुरू कर देना है, बस परमेश्वर के कार्य को करना शुरू कर देना है। जाग रहे हैं? यहां पर यही हुआ, यहां पर यही हुआ। जाग रहे हैं? जैसे ही उसने सुना वैसे ही उसने उठ गया और चलना शुरू कर दिया। समझ पा रहे हैं? अब्राहम ने आज्ञा माना, आज्ञा अपन हम और आप भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन अब्राहम की आज्ञा पालन करना और हमारा आज्ञा पालन करना कितना फर्क है। जाग रहे हैं? हाँ। अगर आपको चर्च में बुलाया जाएगा, कहीं मीटिंग में बुलाया जाएगा, भैया कौन सी मीटिंग है? जाग रहे हैं? अगर आपसे कोई बोले भैया आज शादी में चलना है, आप किसकी शादी है भैया? अच्छा कहां पर है? पूछेंगे। हाँ। जाग रहे हैं? पूछेंगे। आज की जनरेशन जरूर पूछेगी, लेकिन अब्राहम क्यों? आप मना नहीं कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कहां चलना है, किसकी शादी है, पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। जाग रहे हैं? अब्राहम ने नहीं पूछा कहां जाना है, किस ओर जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कुछ भी नहीं, पूरा निर्भर। जाग रहे हैं? आज ऐसा निर्भरता का जीवन, ऐसी निर्भरता की आज्ञाकारिता परमेश्वर आपके और हमारे जीवन से चाहता है। जाग रहे हैं? उसने नहीं बोला, नहीं सोचा क्या क्या लेके चलना है, क्या नहीं लेके चलना है। कल जब हम लोग यात्रा के लिए निकल रहे थे तो मैंने उस भाई से पूछा भैया क्या करना है, कपड़े लेकर के चलना है, एक ही दिन का है, 2 दिन का है, क्या क्या सामान लेके चलना है। भैया ने जब बताया तो फिर अपन ने फटाक से उस हिसाब से पैकिंग किया और एक चल दिए। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? yes. वापस पढ़ेंगे आगे जल्दी से। ना जानता था कि आगे, ना जानता था हाँ कि मैं किधर जाता हूँ, हाँ तो भी निकल गया, तो भी निकल गया। नहीं मालूम था कहां निकलना है, फिर भी क्या किया? निकल गया। आगे विश्वास ही से हाँ उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, हाँ, पराये देश में परदेसी के समान विश्वास ही से उसने पराये देश में, हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान, परदेसी के समान रहकर, हाँ, इसहाक और याकूब समेत उसने समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, हाँ, तंबुओं में वास किया। क्या किया? तंबुओं में वास किया। आगे क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। बस एक और चीज देखेंगे, इसने जब परमेश्वर ने इससे बात किया ना, तो एक नगर की परमेश्वर ने क्या किया था? प्रतिज्ञा किया था। वाचा वाला नगर, क्या लिखा है वहां पर? एक शब्द आया था प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वाचा एक ही है, ठीक है। तो परमेश्वर ने इसको बताया था कि मैंने एक नगर में तेरे लिए क्या किया हूं, लेकिन कहां जाना है, कौन सा एड्रेस, कौन सी लोकेशन, ये नहीं बताया, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 अध्याय उसके 21 का 1 वचन और 22 का 5 वचन, इन 2 जगह पर आपको ये वाला नगर मिल जाएगा जहां पर परमेश्वर ने आज के प्रकाशन में परमेश्वर हमको और आपको लेकर के जाना
चाहता है, जिस नगर की नींव वहां पर प्रेरितों को बोला गया, उसी नगर में उसी वाचा का यहां पर क्या दिया गया है, इससे वादा किया था। जाग रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। ठीक है, पांचवा किरदार, कितने किरदार हो गए? ये पांचवा किरदार है। पहला था हाबिल, दूसरा था हनोक, तीसरा था नूह, चौथा था अब्राहम। ठीक है, पहले का जीवन देना, दूसरे का जीवन चलना, तीसरे का जीवन कार्य करना, चौथे का जीवन आज्ञा मानना। और कैसी आज्ञा मानना? निर्भरता वाली आज्ञा मानना। ठीक है, पांचवे किरदार का हम कुछ देखेंगे। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से। विश्वास से सारा ने आप भी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ठीक, वापस। विश्वास ही से यहां पर एक और किरदार है, और उस किरदार का नाम है सारा। और सारा ने क्या किया था? वापस पढ़ेंगे। आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। गर्भ को धारण करने की क्या करी? सामर्थ को पाया। ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। क्यों पाई ये पढ़ेंगे अपन। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। क्या किया था? सच्चा जाना। क्या किया था? सच्चा जाना था। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहां पर सारा की जो कंडीशन है ना, वहां पर क्या लिखा हुआ है? उसने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ, एक और जगह पर लिखा है, इसी के आगे पढ़ना जरा। उसकी मरी हुई सी दशा भी शब्द आया होगा, पढ़ेंगे जरा। हाँ। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्रों के नहीं, एक वचन और पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं, आप निकालेंगे जल्दी से मेरे साथ में। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन, वहां पर शब्द आया है, पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 19 वचन। रोमियो 4 अध्याय उसका 19 वचन। हाँ, जल्दी पढ़ेंगे। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई। यहाँ पर सारा के बारे में अपन देख रहे हैं, अब्राहम का देख लिया अपन ने, लेकिन सारा की विशेषता देखेंगे ना। उसकी जो गर्भ की जो दशा थी ना, गर्भवती स्त्री की जो दशा थी, क्या थी? सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा। उसकी जो कोख थी, उसका जो शरीर था, जो बच्चा पैदा करने की ताकत है, क्षमता है, वो सब मर चुका था। कुछ नजर नहीं आ रहा था उसको, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहां पर सारा ने क्यों अद्भुत चीज पर, अद्भुत, उसको विश्वास की श्रेणी में लिखा गया, उसका नाम क्यों दर्ज किया गया है, और उसका जीवन हमको क्या सिखाता है, उस चीज को देखेंगे। वापस पढ़ना एक बार और, फिर उसमें आएंगे 11, 12, 13 में आएंगे। मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सारा की बात अपन कर रहे हैं ना, सारा की बात पढ़ना है अपने को, सिर्फ सारा की मरी हुई सी दशा को आगे जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब वापस आकर के पढ़ेंगे 11 वचन में, वहां पर लिखा है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आपको मालूम है इसने क्या किया? सारा ने क्या किया? अपनी दशा, अपनी परिस्थिति को ना देखते हुए उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे सामने जो चीजें रहती हैं, जो मरी हुई चीजें रहती हैं, जो मरा हुआ जीवन रहता है, जो मरे हुए हालात रहते हैं, जो विषम परिस्थिति रहती है, हम उनको देख करके अपने विश्वास का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां पर सारा का जीवन और सारा का विश्वास हमको किस बात को सिखाता है? कि इसने क्या किया? इसने अपने उस परिस्थिति को ना देख करके इसने परमेश्वर को देखा कि नहीं, वो सच्चा है, मुझसे जो वादा किया गया है उस वादे को करने वाले को देखा। तो सारा का जीवन हमें सिखाता है कि अपनी परिस्थिति को नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर को देखना है। समझ में आ रहा है? यस। अपनी परिस्थिति को नहीं, अपने हालात को नहीं, अपनी मरी हुई दशा को नहीं, लेकिन किसको देखना है? परमेश्वर को। क्या लिखा है वहां पर? उसकी मरी हुई सी दशा थी, उसका बूढ़ी हो चुकी थी, गर्भ धारण की शक्ति, सामर्थ नहीं थी, लेकिन उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। क्या किया था उसने? अपने मरी हुई दशा को नहीं देखा, उसने कोई वो नहीं किया, तर्क वितर्क नहीं किया, लेकिन उसने इस बात को पकड़ लिया, नहीं, जिसने प्रॉमिस किया वो सच्चा है,
मतलब उसका फोकस कौन था, उसकी दृष्टि कहां पर थी, उसकी दृष्टि उसके परमेश्वर पर थी। आज यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, अगर आपको अपने फाइनेंस में, अगर आपको अपने बिजनेस में, अगर आपको अपने रिश्तों में, अगर आपको अपनी मंडली में, अगर आपको अपने चर्च में, अगर आपको अपनी सेवकाई के किसी भी क्षेत्र में अगर मरापन सा दिख रहा है, मरी सी दशा दिख रही है, मरे से हालात दिख रहे हैं, तो आपको अपने उस मरी हुई परिस्थिति से, मरे हुए हालात से, मरे हुए फाइनेंस से अपने नजर को हटा लेना है और परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। और परमेश्वर को देखने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को देखना, जो कहता है कि नहीं, मैं तेरी हर एक कमी घटी को पूरा करूंगा, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा, मैं तुझे पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, मैं अपने महिमामय धन के अनुसार तेरी हर एक कमी घटी को पूरा करूंगा। जाग रहे हैं? आपको परमेश्वर की ओर दृष्टि कराना है, जिसने आपसे वादा किया है। आपको अपने विवेक को, आपको अपनी दृष्टि को कहां जगाना है? सारा का जीवन हमको इस बात को बताता है, अपनी परी हुई, अपनी मरी हुई, अपने विषम परिस्थिति, जो भी आपके हालात हैं, अपनी परिस्थिति को ना देख करके परमेश्वर को देखें। जब आप परिस्थिति को देखेंगे तो नेगेटिव नजर आएगा, मरा हुआ नजर आएगा, जैसे सारा को नजर आ रहा था, जैसे अब्राहम को नजर आ रहा था, अरे मैं बाप नहीं बन सकता, अरे मेरी पत्नी कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती। लेकिन उन लोगों ने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं यार, जीवित परमेश्वर ने क्या कहा है, उसने कहा कि संतान होगी, उसने कहा कि एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी, अनगिनत होगी, आकाश के तारागण के समान होगी। उन लोगों ने क्या किया? उस परमेश्वर को सच्चा जाना। एक और बार पढ़ेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला वर्ड। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि उसने, सारा ने अब प्रतिज्ञा करने वाले, कौन है प्रतिज्ञा करने वाला? और हमारा और आपका जीवित परमेश्वर। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो आपको भी अपने परमेश्वर को देखना है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके साथ क्या चल रहा है, आपके साथ क्या हालात हो रहे हैं, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लोग आपको छोड़ रहे हैं, लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी आपको क्यों ना हो रहा हो आपके और आपके सेवकाई में, आपके जीवन में, आपको इन सब से ध्यान को हटाना है और परमेश्वर की ओर लगाना है कि परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने आपके साथ क्या प्रतिज्ञा की है। जाग रहे हैं? जब दाऊद इन तमाम चीजों से होकर गुजर रहा था ना, तो वो इन विषम परिस्थितियों को नहीं देख रहा था, अरे मुझे ये मार रहा है, अरे मुझे साउल सता रहा है, अरे मुझे ये व्यक्ति सता रहा है, मैं इधर भाग रहा हूं, उधर भाग रहा हूं, ये तमाम परिस्थिति नहीं। वो उस विषम परिस्थिति में भी भजन लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी दृष्टि कहां लगी हुई थी? अपने जीवित परमेश्वर पर लगी हुई थी। जाग रहे हैं? बाइबल बताती है जब यूसुफ जेल खाने में गया ना, तो परमेश्वर भी उसके साथ जेल खाने में था। जाग रहे? हाँ, तो जब विषम परिस्थिति होती ना, तब तो ज्यादा परमेश्वर आपके और हमारे साथ में एक्टिव रहता है। जाग रहे? ज्यादा नजदीक रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं आंसुओं की वादियों में तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। संकट में मैं तो आसानी से मिलूंगा, तो उसको पास में रहना पड़ेगा ना, उसको साथ में रहना पड़ेगा, अपने कान, अपनी आंखें सब आपकी ओर लगा करके रखना पड़ेगा। बस जरूरत है सारा के समान, आज सारा के जीवन से हम इस बात को सीखें, अपनी परिस्थिति से अपनी आंखों को हटा लें। कहीं पर भी अगर आप डलपन को देख रहे हैं, झुकाव को देख रहे हैं, मायूसी को देख रहे हैं, उदासी को देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े को देख रहे हैं, और मैं को देख रहे हैं, और आपस में झगड़े को देख रहे हैं, लड़ाई को देख रहे हैं, विभाजन को देख रहे हैं, कुछ भी चीजों को आप क्यों ना देख रहे होंगे, इस समय परमेश्वर का वचन आपसे इस बात को कह रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी अपनी दृष्टि को सारा के समान उन हालातों से हटा ले, और जीवित परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है कि नहीं मैं तुझे बढ़ाऊंगा, नहीं मैं तुझे सिखाऊंगा, नहीं मैं तुझे ऊंचा लेकर जाऊंगा, नहीं तुझे पूरे भारत में ले जाऊंगा, उसकी और अपनी दृष्टि को लगा लें। ये विश्वास करें कि जिसने प्रतिज्ञा की है ना, वो सच्चा है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? एक और बार पढ़ेंगे 13 वचन तक, उसके बाद अपन खत्म करेंगे ना। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। नंबर 1, गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, और दूसरा, बहुत सारे बच्चे, बूढ़ी हो चुकी थी, मर चुकी थी उसकी कोख, ठीक है, उसके बावजूद भी। तीसरा, उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन की क्या कर दी थी? प्रतिज्ञा की थी, सच्चा जाना था। ठीक, आगे। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हाँ, आगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये सारे लोग विश्वास की ही दशा में क्या हुआ? मरे। हाँ, आगे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। क्या करी? बस रुकेंगे थोड़ी देर। इन लोगों ने प्रतिज्ञा करी हुई वस्तुओं को क्या नहीं किया? नहीं पाया। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाया, जबकि विश्वास का जीवन जिया। तो क्या करना था इनको? क्या करना था? प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को पाना था।
जोर से बोलेंगे ना, क्या करना था? प्रतिज्ञा की हुई वस्तु पा लेना था, लेकिन क्यों नहीं पाया? जाग रहे हैं? इनके जीवन को तो परमेश्वर ने बढ़ाया, इनके जीवन को तो परमेश्वर ने आगे लेकर गया, लेकिन क्या लिखा है 13 वचन में, एक और बार पढ़ेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाई। हाँ, आगे। पर उन्हें दूर से देख कर आनंदित दूर हुए। से देख कर क्या हुए? आनंदित हुए। आज हम देखेंगे कि इन लोगों ने, बस इस बात को देख कर खत्म करेंगे ना, कि इन लोगों ने क्या किया, कौन सी वो चीजें थी, कौन सी वो बातें थी जो इन्होंने क्या किया, दूर से देखा, जिसको ये प्राप्त नहीं कर पाए। प्रतिज्ञा तो हुई थी, लेकिन उस प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है कि नहीं? देखेंगे क्या मेरे साथ में आगे? कुछ वचनों को पढ़ना पड़ेगा। तैयार है? यस। हाँ, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 12 का 2, जल्दी से, या फिर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। उत्पत्ति 12 का 2। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, बड़ी जाति को देखो, इनके जीवन में प्रतिज्ञा, इनके घर में संतान आया, सब कुछ हुआ, लेकिन इन लोगों ने उस बड़ी जाति को क्या कर पाया, देख पाया क्या? नहीं। लेकिन दूर से देखने का मतलब क्या है कि उसकी शुरुआत को उन्होंने देख लिया। यहां पर लिखा एक महान देश का बनाना। क्या लिखा? आप पूरा पढ़ेंगे जल्दी से। बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ, और तुझे आशीष दूंगा, हाँ, तेरा नाम महान करूंगा। पहला चीज, एक बड़ी जाति को ये लोग नहीं देख पाए। दूसरा, इनका नाम महान है, इस चीज को भी ये लोग नहीं देख पाए। जोर से बोलेंगे ना। पहला चीज, ये लोग क्या नहीं देख पाए? एक बड़ी जाति को, एक बड़े देश को नहीं देख पाए, और इनके नाम को महान होते हुए नहीं देख पाए। आज इनको मालूम है क्या कि अब्राहम और उनके जीवन आज ये विश्वासियों का पिता बन करके बैठे हैं? ठीक है, हाँ, आज ये लोग स्पिरिट में देख रहे होंगे, लेकिन क्या ये लोग उस अपने जीवित रहते समय देख पाए क्या? नहीं देख पा रहे। जाग रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जो आप अपने जीवन भर तो देखेंगे, लेकिन इस जीवन के बाद भी देखेंगे। जाग रहे हैं? इन लोगों ने उस प्रतिज्ञा को पूरे होते हुए देखा, लेकिन इस जीवन के बाद देखा। जाग रहे हैं? लेकिन इस जीवन में कुछ चीजें रह गई थी। ठीक, और क्या देखा इन्होंने? आशीष देने, वापस पढ़ेंगे 3 वचन को ही पढ़ेंगे जल्दी से। तो जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, हाँ, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हाँ, इन चीजों को भी वो क्या नहीं कर पाए? नहीं देख पाए। मतलब ये प्रतिज्ञाएं पूर्ण होते हुए ये लोग अपने जीवन काल में नहीं देख पाए। ठीक, और आगे पढ़ेंगे। मंडल के सारे को तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज हम सारे लोग जो अभी जो लोगों का, हमारा क्या और जितने लोगों का जन्म हो रहा है, वो सब अब्राहम के द्वारा विश्वासियों का पिता कहला रहे हैं, और अब्राहम के द्वारा क्या कर पा रहे हैं? विश्वास कर पा रहे हैं, और उसके द्वारा संतान कहला रहे हैं, अब्राहम की संतान कहला रहे हैं, और आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। और क्या लिखा है वहां पर? तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा क्या होंगे? आशीष पाएंगे। आज नए नियम में भी पाया जाता है ना कि अब्राहम की सारी आशीषें मसीह यीशु में हम तक के पहुंचे। तो कौन सी वाली आशीषें हैं? अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा आज हम तक पहुंच रही है। किसकी आशीष नहीं है? वो यीशु मसीह की नहीं है, लेकिन अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के माध्यम से आज हमारे पास तक पहुंच रही है। तो उसके द्वारा मिल यीशु मसीह के द्वारा रही है, मिल यीशु मसीह से रही है, लेकिन किसके माध्यम से आ रही है? अब्राहम के द्वारा। क्यों आ रही है? क्योंकि उसको आशीष का मूल, आशीष का स्रोत बनाया गया था। जाग रहे? उस समय उसने देखा, कुछ लोगों को देखा, पीढ़ियों को बढ़ते हुए देखा, उसको लिखा है वहां पर कि दूर से देखा। जाग रहे? लेकिन आने वाले भविष्य की चीजों को नहीं देख पाए। समझ पा रहे हैं? हम उन बातों को देख रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं जो उन लोगों ने नहीं देख पाया। समझ पा रहे हैं? और 1-2 चीज देखेंगे क्या? हाँ, पढ़ेंगे इसी का 18 का 18, उत्पत्ति 18 का 18। उसमें भी यही लिखा है 18 का 18। हाँ, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। हाँ, उसके द्वारा आशीष पाएंगे। ये भी वही हो गया। ठीक है, 17 का 20 भी पढ़ देंगे। 17 का 20। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। हाँ, मैं उसको भी आशीष दूंगा। ध्यान से सुनिए, ये चीज भी उन लोगों ने, ये परमेश्वर ने जंगल में प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, जंगल में जब वो भाग गई थी बच्चे को लेकर के, तब उसके जो बच्चा, जो सारा की जो दासी थी ना, क्या नाम था उसका?
हाजिरा थी। तो हाजिरा से जो संतान हुआ था ना, उसके कुल को भी क्या किया था, परमेश्वर ने आशीषित किया था। और उस आशीष को भी ये लोग क्या नहीं कर पाए थे, नहीं देख पाए थे। ठीक, एक दो वचन और पढ़ेंगे अपन ना, गलातियों 3:8, गलातियों 3:8, रोमियो 4:16। हाँ, जल्दी पढ़िए।